और अब खबर आपको बता दें, जहां करोड़ों की लूट की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। खबर रायबरेली से आपको बता रहे हैं, जहां सराफा व्यवसायी से 1 करोड़ की लूट की गई है। लूट की लाइव तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। बंदूक की नोक पर सराफा व्यवसायी से लूट की गई। बदमाश 1 करोड़ के जेवरात लेकर हुए थे फरार। लालगंज कोतवाली इलाके के सराफा मंडी की यह घटना। तो करोड़ों की लूट की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। रायबरेली में सराफा व्यवसायी से 1 करोड़ की लूट। तो 1 करोड़ के जेवरात लेकर बदमाश हुए फरार। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के सराफा मंडी की यह घटना। तो लूट की लाइव तस्वीरें भी सामने आई हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो रात के अंधेरे में सराफा व्यवसायी से लूट की जाती है। ये लूट लाखों की नहीं बल्कि 1 करोड़ की लूट सामने आई है। 3 बदमाश बाइक पर सवार सामने आते हैं और सराफा व्यवसायी से सोने और चांदी से भरा बैग छीनकर फरार हो जाते हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लूट की लाइव तस्वीरें जो कि सीसीटीवी में कैद हो चुकी हैं और ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बंदूक की नोक पर सराफा व्यवसायी से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वारदात से पहले किस तरीके से रेकी की गई, रेकी की ये तस्वीरें, लूट को लेकर के रेकी की गई और उसके बाद अंधेरी गली में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो लूट से पहले किस तरह से रेकी की गई इन बदमाशों के जरिए और उसके बाद इस अंधेरी गली में 1 करोड़ की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के सराफा मंडी की यह घटना आपको बता रहे हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वारदात से पहले रेकी की जाती है और उसके बाद अंधेरी गली में लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है। तो सराफा व्यवसायी से 1 करोड़ की लूट की वारदात सामने आई है। लूट की लाइव तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई है, जहां बंदूक की नोक पर सराफा व्यवसायी से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। बदमाश 1 करोड़ के जेवरात लेकर फरार हुए। और इसी खबर पर और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष अवस्थी लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष, बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है, क्या कुछ वजह इस बड़ी वारदात की? समय अपराध का ग्राफ बन गया है और यहाँ के जो आला अधिकारी है वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर बात करें तो अभी देर रात की ही बात करें तो लगभग 1 करोड़ रुपए की लूट एक सराफा व्यापारी से हो जाती है और पुलिस लकीर पीटती रह जाती है। मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के सराफा बाजार का है, जहाँ पर देर रात लगभग 7:45 यानी कि 7:45 पर 2 बाइक सवार लगभग उस पर बाइक सवार थे और वो दोनों से असला हाथों में था और जो है सराफा व्यापारी था गोलू, उसके हाथ में बैग था। गोलू का कहना है कि हमारे बैग में लगभग 1700 ग्राम ज्वेलरी थी, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। फिलहाल लूट होने के बाद पूरे जिले में हड़कंप सा मच गया है, लेकिन उसके बाद एक सीसीटीवी सामने आया है जिसमें 2 युवक एक युवक के साथ करते दिखाई दे रहे हैं, जिसका आप साफ तौर पर वीडियो भी देख रहे होंगे। तो जिस तरह से अपराध का ग्राफ जो बढ़ा है, अगर लालगंज की बात करें तो लालगंज कोतवाली में लगातार अपराध पनपता ही जा रहा है और वहां पर कार्रवाई के नाम पर लीपापोती की जा रही है। इससे पहले भी वहीं के कोतवाल जो इंस्पेक्टर है उसका एक वीडियो पीड़ितों को धमकाने का वीडियो वायरल हुआ था, लेकिन उस पर तुरंत यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक वीडियो का खंडन कर दिया था। और आज से जब इतनी बड़ी लूट हो जाती है तो किसी भी आला अधिकारी का बयान सामने नहीं आया है और न ही जिस पर बोलने बड़ी बात आप कह रहे हैं। 12 घंटे इस वारदात को हो चुके हैं, लेकिन बयान किसी भी अधिकारी कब तक ना आना, क्या कुछ कर रही है पुलिस इस दौरान? बिल्कुल बात करें तो जिस तरह से सूत्रों का कहना है कि जो लालगंज कोतवाल से शंकर है वो यहाँ के पुलिस अधीक्षक के बहुत ही चहेते और जाने वाले हैं, इसलिए यहाँ का जो पुलिस विभाग है वो पूरी तरीके से सरफराज है और कोतवाल को बचाने के पीछे पड़ा हुआ है। इसलिए अभी तक कोई भी आला अधिकारी का बयान सामने निकल कर नहीं आया। लगातार ये पहली घटना नहीं है, लालगंज के पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन हमेशा वहाँ के जो लालगंज है उनका एक रटा जवाब आता है, कई देते हैं। तो जिस तरह संरक्षण दिया जा रहा है लालगंज कोतवाल को, जिसकी घटना देर रात देखने को मिली, एक बड़ी वारदात सामने देखने को मिली और अभी भी इतनी देर हो जाने के बाद भी यहाँ के जो लुटेरे जो अपराधी है वो पुलिस की पहुंच से बहुत दूर है, सौ दूर है। अभी पुलिस उन तक छू नहीं पाई है। तो जिस तरह की आपराधिक घटनाएं लगातार रायबरेली में हो रही, एक पुलिस पर निशाना जरूर देखने को मिल रहा है। चंदनी,
बिल्कुल मनीष, बने रहिएगा हमारे साथ। तो बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। लूट की लाइव तस्वीरें भी सीसीटीवी में कैद हुई हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां लूट से पहले रेकी की जाती है कि और उसके थोड़ी ही देर बाद लूट की वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वारदात से पहले रेकी की गई और फिर इसी अंधेरी गली में 1 करोड़ की लूट कर ली जाती है। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के सराफा मंडी की एक घटना है जहां एक सराफा व्यवसायी से 1 करोड़ की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। इसी अंधेरी गली में 3 बदमाश आते हैं। बाइक सवार 3 बदमाशों ने सराफा व्यवसायी से बंदूक की नोक के दम पर इस बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया। और इसी पर बात करने के लिए सपा विधायक मनोज पांडे फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज पांडे जी, जिस तरीके से इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया जाता है, देखिए राजधानी से सटा हुआ रायबरेली महज 70 किलोमीटर दूर, लेकिन कहीं न कहीं इस वारदात से पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठते हैं और पुलिस की जो गश्त की बात कही जाती है उस पर भी सवाल उठते हैं। नहीं, देखिए निश्चित रूप से ये बहुत चिंताजनक बात है और सारे जनता में, लोगों में भय का वातावरण बना है। और ये केवल अकेली घटना नहीं है। इससे ठीक 2 महीने पहले हमारे क्षेत्र में 40 लाख से अधिक की चोरी जेवरातों की सुल्तानपुर जनोली थाना जगतपुर में हो जाती है। आज 2.5 महीने बीत जाने के बाद भी जो है पुलिस आज तक किसी अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं कर पाई। यही ऊंचाहार थाने में कोटरा बहादुरगंज में 15 लाख से अधिक की लूट हो जाती, चोरी हो जाती, आज तक मुकदमा नहीं लिखा जाता। एक तरफ इतनी बड़ी चोरियां हो रही हैं, वहीं कल थाना जगतपुर में एक जीशान नाम के सब इंस्पेक्टर ने एक गरीब आदमी को उठा के ले आया और अपने कमरे में ले जाकर के बेल्टों से बुरी तरीके से रात में पीटा, जिसका तहरीर दी गई, उसका मेडिकल हुआ। तो एक तरफ पुलिस की कार्यशैली है जहाँ कमजोर गरीब लोगों को आकार प्रताड़ित कर रही है, वहीं अपराधी जो है लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से बहुत चिंताजनक है और लोगों में भय का वातावरण है और सुरक्षा की बात और अपराधियों के खिलाफ बात करना ये खोखली बात साबित होती है। बिल्कुल मनोज पांडे जी, चिंता की ये बात है, आखिर जिम्मेदार कौन है? इतनी बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दे दिया जाता है, आराम से 3 बदमाश आते हैं, जिम्मेदार कौन? इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं जी, ये माना जाएगा कि पुलिस कहाँ सो रही थी। वहाँ की चोरी हो जा रही है। मैंने बताया सुल्तानपुर जनोली थाना जगतपुर में इतनी बड़ी घटना घटी, आज तक 2.5 महीने में कोई अभियुक्त पकड़ा नहीं गया। एक बड़ी चोरी लालगंज में जिसको करोड़ों रुपए की बताई जा रही, वो एक अलग से हो गई। तो निश्चित रूप से इससे जो है लोग अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल। कल की अगर बात की जाए, जिस तरीके से पूरी दुनिया जहां मैच देख रही थी, क्या माना जाए कि पुलिस भी इस दौरान मैच ही देख रही थी? नहीं, अब वो मैच देख रही थी या नहीं देख रही थी मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ये थाने से बहुत नजदीक ये चोरी हुई है। जहाँ हुई है ये मेन मार्केट है सराफा बाजार, वहाँ पुलिस की पिकेट लगती है, ड्यूटी लगती है, 100 नंबर गाड़ी खड़ी रहती है। इतनी बड़ी घटना घट गई है तो पुलिस के नाक के नीचे से ये घटना घटी है। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो खबर आपको बता रहे हैं, रायबरेली में सराफा व्यवसायी से 1 करोड़ की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। लूट की लाइव तस्वीरें भी सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसमें बंदूक की नोक पर सराफा व्यवसायी से लूट की इस वारदात को अंजाम देते हुए देखा जा सकता है, जहां बदमाश 1 करोड़ के जेवरात लेकर फरार हुए थे। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के सराफा मंडी की एक घटना आपको बता रहे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो 1 करोड़ की लूट की ये तस्वीरें हैं। लूट से पहले किस तरीके से रेकी की जाती है ये भी इन तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, और उसके बाद इसी अंधेरी गली में लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वारदात से पहले रेकी की गई, बदमाशों ने वारदात से पहले रेकी की और उसके बाद लूट की वारदात को अंजाम दिया। सराफा व्यवसायी से 1 करोड़ के सोने और चांदी के गहनों से भरा बैग को लूट लिया और फरार हो गए। और हमारे साथ बात करने के लिए, जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता मनीष लगातार बने हुए हैं। मनीष, जिस तरीके से इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया जाता है और ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर पुलिस कर क्या रही थी? अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं, क्या कुछ कहना है पुलिस का? बिल्कुल, इस बड़ी वारदात को लेकर जब यहाँ के आला अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो यहाँ के आला अधिकारी सीधे साफ तौर पर उनका कहना है कि बाबा किसका बयान जारी करवाया जा रहा है, 10 मिनट में बयान पहुंच जाएगा। जिस तरह से इस पूरे मामले की नीपा पोती में यहाँ का प्रशासन लगा हुआ है, तो खामखा ये खामियाजा ये जरूर कहीं न कहीं उससे गुजरना पड़ा है। तो लालगंज में पहली वारदात नहीं है, नहीं, इससे पहले भी कई वारदातें राजनीति से सामने आई है, चाहे लूट की हो, चाहे मारपीट कर हत्या की हो। ऐसे बहुत सारे गंभीर मामले लालगंज कोतवाल पर है, लेकिन कोई भी प्रशासन हर बार की तरह आपकी बार भी इतनी बड़ी वारदात को
छुपाने में पीछे नहीं हट रहा है। जिस तरह से ये बड़ी वारदात पूरे रायबरेली जिले में हुई है, इस पर यहाँ के जो आला अधिकारी के अलावा जो आईजी है, डीजीआई है, इनको इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेना चाहिए और यहाँ पर जो लालगंज कोतवाली के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि इतने बड़े आपराधिक मामला जो अपराध हो रहा है, इस मामले को लेकर अभी तक कोई भी यहाँ का चाहे अपर पुलिस अधीक्षक चाहे पुलिस अधीक्षक रहा हो, तो चाहे सीओ लालगंज रहे, किसी का भी बयान अभी तक नहीं किसी को उपलब्ध हो पाया है। तो ये इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस पूरे मामले को दबाने में जरूर जुटी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनीष जानकारी देने के लिए। तो मामले में अभी तक किसी भी तरह का कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इससे पहले भी इस तरीके के कई मामले सामने आ चुके हैं और अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद है वो इस मामले से समझा जा सकता है। और कहीं न कहीं आधिकारिक बयान में देरी इस बात की गवाह है कि इस मामले में भी इस बार भी लीपापोती की तैयारी है।